इंडिया का रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का फोर्थ लार्जेस्ट रेलवे सिस्टम है। भारत में रेलवे का लगभग 70,225 किलोमीटर का रूट नेटवर्क है, जिसमें से 82% नेटवर्क इलेक्ट्रिफाइड है। इंडियन रेलवे के पास 13,523 पैसेंजर ट्रेन, 9,146 फ्रेट ट्रेन और 7,400 स्टेशन है। भारत में रोजाना करीब 19,000 ट्रेनें चलती हैं और 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं और रेलवे के थ्रू भारत में लगभग डेली 3 मिलियन टन माल ढुलाई होती है। इंडियन रेलवे इंडिया का लार्जेस्ट और वर्ल्ड का 8th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है। इंडियन रेलवे में करीब 12.5 लाख लोग काम करते हैं, पर जब भी हम इंडियन रेलवे का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में लेट ट्रेन का ख्याल आता है। भारत में ऐसा कोई भी इंसान नहीं होगा जिसकी ट्रेन लेट नहीं हुई होगी, और ये आज भी जारी है। ऐसा इसलिए क्योंकि 21वीं सदी में भी भारत में ट्रेन की स्पीड अंग्रेजों के जमाने की है। आज के समय में जहां दुनिया भर के देश अपने ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम को तेजी से डेवलप कर रहे हैं, उन्हें फास्ट कर रहे हैं, वहीं भारत में ट्रेन की स्पीड आज भी स्लो है। भारत सरकार ने रेलवेज को बेहतर बनाने के लिए कई सारे प्रोजेक्ट लॉन्च किए हैं, बजट भी इंक्रीज किया है, पर उसके बावजूद भारत में ट्रेन की स्पीड बढ़ी नहीं है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि भारत में ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है। तो जानने के लिए जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। भारतीय रेलवे का इतिहास 168 साल पुराना है। भारत में रेलवे की शुरुआत अंग्रेजों के शासनकाल में हुई थी। भारत में पहली ट्रेन 16 अप्रैल 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्टेशन से थाने के बीच चलाई गई थी। इस ट्रेन में लगभग 400 यात्रियों ने सफर किया था। भारत की पहली ट्रेन ने लगभग 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। भारत के बंटवारे के बाद रेलवे का भी बंटवारा हुआ। अंग्रेजों द्वारा बनाया गया 40% रेल नेटवर्क पाकिस्तान में चला गया और 60% रेल नेटवर्क भारत में ही रहा। फिर आजादी के 4 साल बाद 1951 में भारत सरकार ने इंडियन रेलवे को नेशनलाइज कर दिया। उसके बाद देश में कई सरकारें आईं, उन्होंने रेलवे में अपना अपना दिमाग लगाया, पर उसके बावजूद आज तक ना ट्रेन की स्पीड बढ़ी है और ना ही रेलवे प्रॉफिट में आई है। आज के समय भारत में पैसेंजर ट्रेन की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि अगर इंडियन गवर्नमेंट 1 रुपए पैसेंजर ट्रेन पे खर्च करती है तो उसे 55 पैसे का लॉस होता है। जबकि हैरानी की बात यह है कि रोजाना करीब भारत में 2.5 करोड़ लोग ट्रेन से ट्रेवल करते हैं, उसके बावजूद इंडियन गवर्नमेंट को पैसेंजर ट्रेन में लॉस होता है। और इसका सबसे बड़ा रीजन है स्पीड। देखो, जिस तरह इंडियन गवर्नमेंट को ट्रेन की स्पीड को बढ़ाने में मुश्किल आ रही है, उसी तरह नए इन्वेस्टर और ट्रेडर को बहुत मुश्किल होती है ये समझने में कि शेयर मार्केट कोई नसीब का खेल नहीं है। नए इन्वेस्टर अपने दोस्तों या रिलेटिव को पूछ के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें खुद उतना ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है, जिसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। बिना नॉलेज के शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट जरूर से लगेगा, जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। अगर आप बिना नॉलेज या किसी रिलेटिव फ्रेंड के कहने पर इन्वेस्ट करते हो तो उससे बेहतर है कि आप फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प लो। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है, जो आपको इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़े सही गाइडेंस भी देगा। ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमैट अकाउंट। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें है 30 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस विद 50 लाख प्लस कस्टमर। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत सारे बेनिफिट और एक फ्री डीमैट अकाउंट, और साथ ही आपको फर्स्ट ईयर कोई मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना पड़ेगा एंड फ्लैट ब्रोकरेज एट ₹20 पर लॉट मिलेगा। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक प्रूफ लगेगा। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेंगे मोतीलाल ओसवाल के मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो बिल्कुल फ्री होगा। मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको एक वेलकम बास्केट दिया जाएगा, जिसमें आप उनके AI बेस्ड टूल यूज कर सकते हैं और साथ में ब्रोकरेज रिवर्सल भी मिलेगा। ये प्लेटफॉर्म बहुत ही सेफ और सिक्योर है। आप मोबाइल ऐप या फोन कॉल से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पे क्लिक कीजिए, अपना नाम, फोन नंबर और सिटी डालिए और तुरंत अपना डीमैट अकाउंट खुलवाइए। भारत में बेसिकली 4 तरीके की ट्रेन चलती हैं: प्रीमियम, सुपरफास्ट, एक्सप्रेस और पैसेंजर। भारत में एक्सप्रेस ट्रेन सिर्फ नाम की है। सिर्फ 2% एक्सप्रेस ट्रेन 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है। ज्यादातर एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड 40 से 75 किलोमीटर के बीच ही रहती है। वहीं भारत में सुपरफास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है और प्रीमियम ट्रेन की एवरेज स्पीड सिर्फ 70 किलोमीटर पर आवर है। वहीं फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियों की स्पीड 25 किलोमीटर पर आवर है। 25 किलोमीटर की स्पीड पे तो भारत में कोई बाइक नहीं चलाता है। तो सोचो, ये हाल है हमारी ट्रेन का। ट्रेन की स्पीड कम होने से आज भी भारत में आम लोगों को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में कई दिन लग जाते हैं।
ट्रेन की स्पीड के मामले में भारत, चाइना, जापान, यूरोपियन कंट्रीज के आसपास भी नहीं है। यूरोपियन कंट्रीज में जहां ट्रेन की एवरेज स्पीड 200 से 250 किलोमीटर पर आवर है, चाइना, जापान में ट्रेन की एवरेज स्पीड 300 किलोमीटर पर आवर है। वहीं हमारे यहाँ सुपर फास्ट ट्रेन की एवरेज स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर है। देखो, ऐसा नहीं है कि भारत के पास सुपर फास्ट ट्रेन नहीं है। भारत के पास भी बहुत सारी सुपर फास्ट ट्रेन है, पर वो अपनी टॉप स्पीड के आसपास भी नहीं चलती हैं। जैसे कि गतिमान एक्सप्रेस, जिसकी टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड सिर्फ 93 किलोमीटर पर आवर है। वंदे भारत की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 88 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह तेजस की टॉप स्पीड 160 किलोमीटर पर आवर है, पर उसकी एवरेज स्पीड 78 किलोमीटर पर आवर है। इसी तरह राजधानी की 73, दुरंतो की 70 और शताब्दी की एवरेज स्पीड 69 किलोमीटर पर आवर है, जबकि इन तीनों ट्रेन की टॉप स्पीड 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की है। CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत में 478 सुपर फास्ट ट्रेन है, जिसमें से 123 सुपर फास्ट ट्रेन की स्पीड 55 किलोमीटर पर आवर से भी कम है। भारत में पहली बार राजधानी एक्सप्रेस 1969 में दिल्ली से हावड़ा के बीच चलाई गई थी और इसने 1450 किलोमीटर का सफर 17 घंटों में पूरा कर लिया था। उस समय राजधानी की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की थी। जी हां, 1969 में राजधानी की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की थी। इस अचीवमेंट के बाद लगा कि भारत का रेलवे का फ्यूचर बहुत ही शानदार होगा, पर ऐसा नहीं हुआ। आपको जान के हैरानी होगी कि आज भी दिल्ली से हावड़ा के बीच राजधानी की स्पीड 85 किलोमीटर पर आवर की ही है। 54 साल बीत गए पर राजधानी की स्पीड नहीं बढ़ी। वहीं दिल्ली से बॉम्बे जाने वाली राजधानी की स्पीड 51 सालों में सिर्फ 18 किलोमीटर बढ़ी है। वहीं न्यू दिल्ली से मद्रास जाने वाली राजधानी की स्पीड 43 सालों में 9 किलोमीटर पर आवर कम हो गई है, जिससे टाइम ड्यूरेशन 29 आवर से बढ़ के 33 आवर्स का हो गया है। तो ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि भारत में ट्रेन की स्पीड इतनी स्लो क्यों है। तो देखो, इसके पीछे कई कारण हैं, जैसे कि भारत में प्रॉपर ट्रैक्स नहीं है। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुराना है। अगर वंदे भारत और कुछ प्रीमियम ट्रेन को छोड़ दें तो आज भी भारत में ट्रेन की डिजाइन बहुत पुरानी है, जिसके चलते ट्रेन स्पीड से ट्रेवल नहीं कर पाती है। इसके अलावा रेलवे का टाइम टेबल प्रॉपर तरीके से अरेंज नहीं है। जैसे कि कुछ ट्रेन को सेम रूट के लिए कम टाइम दिया जाता है तो कुछ ट्रेन को ज्यादा टाइम दिया जाता है, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम हो जाती है और ट्रेन डिले भी होती हैं। इसके अलावा CAG ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत सरकार रेलवे का बजट तो हर साल इंक्रीज कर रही है, पर उसके बावजूद भारत में ना ट्रेन की स्पीड बढ़ रही है और ना ही ट्रेन की पंक्चुअलिटी बढ़ी है। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कई सालों से रेलवे को लेकर पॉलिटिक्स होती आ रही है। पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन जीतने के लिए कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म डिसीजन लेती है जिससे इंडियन रेलवेज को ही बाद में लॉस होने लगता है। जैसे कि इलेक्शन जीतने के लिए पॉलिटिकल पार्टी हर साल 50-100 न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस करती है, टिकट्स को डिस्काउंट में देती है, जिससे रेलवे को जो बजट में पैसा मिलता है वो इन चीजों में खर्च हो जाता है। रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए ज्यादा पैसा नहीं बच पाता है, जिसके चलते जो पुराने ट्रैक्स होते हैं वो अपग्रेड नहीं हो पाते हैं, न्यू ट्रैक्स कम बनते हैं। अब इससे ये होता है कि ट्रैक्स तो उतने ही रहते हैं, पर हर साल जो 50-100 न्यू ट्रेन इंट्रोड्यूस होती रहती हैं उससे ट्रैक्स में ट्रैफिक बढ़ने लगता है, जिससे ट्रेन की स्पीड भी कम होने लगती है। साल 2000 में भारत में 8520 पैसेंजर ट्रेन हुआ करती थी, जो 2015-16 में बढ़ के 13313 ट्रेन हो गई थी। वहीं इसी ड्यूरेशन में फ्रेट ट्रेन यानी कि मालगाड़ियां 59% बढ़ी हैं। तो एक तरफ जहां ट्रैक्स ज्यादा नहीं बन रहे, वहीं दूसरी तरफ ट्रेन्स बढ़ती जा रही हैं, जिससे ट्रैफिक बढ़ता जा रहा है। ट्रेन्स को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है, जिससे ट्रेन्स की स्पीड भी कम होती जा रही है। इसके अलावा प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर न होने से भारत की सुपरफास्ट ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, प्रीमियम ट्रेन एक ही ट्रैक पे चलती हैं। अब अगर ट्रैक की स्पीड ही 50 या 60 किलोमीटर पर आवर की है तो उसमें आप प्रीमियम ट्रेन जितनी भी स्पीड से चला दो वो 50-60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ज्यादा नहीं जाएगी। भारत के पास सुपरफास्ट और प्रीमियम ट्रेन के लिए हाई स्पीड रेल ट्रैक्स ही नहीं है, जिसके चलते भी इंडिया में ट्रेन की स्पीड स्लो है। इसके अलावा भारत में 40% ट्रैक्स अपनी कैपेसिटी से ज्यादा यूज हो चुके हैं, जिसके चलते इन ट्रैक्स की स्पीड कम होती जा रही है। हर साल भारत को 4500 किलोमीटर ट्रैक्स लेंथ रिन्यूअल की जरूरत है, पर हम इसके आसपास भी नहीं है। आपको एक बात जान के हैरानी होगी कि ब्रिटिशर 54,000 किलोमीटर रेल ट्रैक बना के गए थे। उसके बाद से लेकर अब तक भारत में सिर्फ 14,000 किलोमीटर न्यू ट्रैक्स बने हैं। इसके अलावा रेलवे की टेक्नोलॉजी बहुत धीरे धीरे अपग्रेड हो रही है। भारत में आज भी कई जगह पे ट्रेडिशनल सिस्टम का यूज होता है जो अंग्रेजों के जमाने का है, जिसके चलते ट्रेन के एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इस रीजन के चलते भी कुछ इलाकों में ट्रेन की स्पीड को स्लो ही रखा जाता है। 1990 तक भारत और चाइना की ट्रेन की स्पीड लगभग एक बराबर हुआ करती थी, पर आज चाइना स्पीड के मामले में भारत से कहीं आगे निकल चुका है। देखो, शुरुआत में चाइना को भी ट्रेन की स्पीड बढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही थी। तब चाइना ने सबसे पहले अपने ट्रैक्स को अपग्रेड करना शुरू किया। न्यू ट्रेन अनाउंस करने की जगह न्यू ट्रैक्स
को बनाने में ध्यान दिया। फिर उसके बाद हाई स्पीड रेल ट्रैक्स को बनाने में ध्यान दिया, जिससे चाइना में ट्रेन की स्पीड बढ़ने लगी। 1997 में जहां चाइना की ट्रेन की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर पर आवर के बीच हुआ करती थी, फिर उसके बाद चाइना ने नेशनल रेलवे स्पीड एक्सेलरेशन कैंपेन शुरू किया, जिसके चलते 2007 तक चाइना में ट्रेन की स्पीड बढ़ के 120 से 300 किलोमीटर पर आवर के बीच हो गई थी। 2007 में ही चाइना ने पहली बार अपने देश में बुलेट ट्रेन भी चलाई थी। आज के समय ट्रेन के थ्रू चाइना के बीजिंग से नानजिंग तक 1021 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में सिर्फ 3 घंटे 13 मिनट का समय लगता है और ट्रेन की एवरेज स्पीड 317 किलोमीटर पर आवर की होती है। वहीं भारत में एक्सप्रेस ट्रेन 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने में आज भी 19 घंटे 47 मिनट लगाती है। चाइना ने हाई स्पीड रेल ट्रैक जापानीज मॉडल से कॉपी किया है और कॉपी करके जापान को ही हाई स्पीड रेल ट्रैक के मामले में हरा दिया है। आज के समय दुनिया में सबसे ज्यादा हाई स्पीड रेल ट्रैक चाइना में। चाइना के पास इस समय 26,500 किलोमीटर से ज्यादा का हाई स्पीड रेल ट्रैक है और इन हाई स्पीड ट्रैक्स पे ट्रेन की स्पीड 350 किलोमीटर पर आवर की होती है। दूसरे नंबर पे फ्रांस है, फिर स्पेन है और फिर जापान है। अब ये सब जानने के बाद आप लोग सोच रहे होंगे कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता है, सारी पॉलिटिकल पार्टी हमें बेवकूफ बना रही है, ये देश कभी भी आगे नहीं बढ़ेगा। तो देखो ऐसा नहीं है। सीएजी ने बताया है कि पिछले कुछ सालों में न्यू ट्रैक्स की डेवलपमेंट में काम शुरू हो गया है। 2008 से 2018 के बीच में रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में 2.5 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, जिसमें से 57% अमाउंट न्यू ट्रैक्स की डेवलपमेंट में खर्च हुए हैं। तो आने वाले 10 सालों में आपको भारत में ट्रैक्स के नंबर बहुत तेजी से बढ़ते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा पिछले 7-8 सालों से इंडियन रेलवे में चेंजेस नजर आ रहे हैं, जैसे कि न्यू ट्रैक्स को बनाने में ध्यान दिया जा रहा है, ट्रैक्स को अपग्रेड किया जा रहा है, न्यू ट्रेन की अनाउंसमेंट कम की जा रही है। इसके अलावा माल गाड़ियों के लिए डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ट्रैक्स के जो स्टील है उन्हें अब इंडिया में ही बनाया जा रहा है। इसके अलावा हाई स्पीड रेल ट्रैक्स पे भी काम शुरू हो चुका है, इसमें जापान भारत की हेल्प कर रहा है। इसके अलावा न्यू इंजन भी बनाए जा रहे हैं जिससे ट्रेन की स्पीड बढ़ सके। इस साल भारत सरकार ने रेलवे को रिकॉर्ड 2.4 लाख करोड़ रुपीस दिए हैं, जिसमें ट्रैक रिन्यूअल के लिए 17,296 करोड़ रुपए दिए गए हैं, न्यू लाइन के लिए 39,660 करोड़ रुपीस दिए गए हैं, लाइन डबलिंग के लिए 30,749 करोड़ रुपीस दिए गए हैं और गॉज कन्वर्शन के लिए 4600 करोड़ रुपए दिए गए हैं। फ्यूचर की बात करें तो इंडियन रेलवेज ने नेशनल रेल प्लान 2030 लॉन्च किया है। इस प्लान के तहत आने वाले 10 सालों में इंडियन रेलवेज को पूरी तरह से मॉडर्नाइज किया जाएगा। फ्रेट ट्रेन की एवरेज स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाई जाएगी। पैसेंजर ट्रेन की एवरेज स्पीड को 100 किलोमीटर पर आवर तक बढ़ाया जाएगा। न्यू हाई स्पीड रेल ट्रैक्स बनाए जाएंगे। 2024 तक इंडियन रेलवे को 100% इलेक्ट्रीफाइड किया जाएगा और 2030 तक इंडियन रेलवे को नेट जीरो कार्बन इमिशन रेलवे बनाया जाएगा। इसके अलावा 600 नए स्टेशन बनाए जाएंगे और 400 पुराने स्टेशंस को रीडेवलप किया जाएगा। देखो, अगर भारत को फास्ट स्पीड से 5 ट्रिलियन और 10 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनना है तो वो रास्ता रेलवे से होकर ही गुजरेगा। अगर इंडियन रेलवे स्ट्रांग होगी तो ही देश की ग्रोथ की स्पीड बढ़ेगी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, आप मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाना मत भूलना, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो अभी जाओ मोतीलाल ओसवाल में अपना डीमैट अकाउंट खुलवाओ। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।